गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा 6 मंथली एग्जाम में आपका सिलेबस लेसन 2 से स्टार्ट है। हालांकि कुछ पहले पढ़ाया गया, फिर भी मैं स्टार्टिंग से कर देती हूँ ये सिलेबस। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल हो जाएगा एक बार। तो सबसे ये लेसन 2 में टॉपिक है आपका द नाउन। जानते हैं आप व्हाट इज नाउन? A word used as name of a person, animal, place or thing is referred to a noun. Okay बेटा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब क्या है? इसका नाम जो है वो नाउन होता है। इंग्लिश में भी वही डेफिनेशन है, द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज रिफर्ड टू ए नाउन। हालांकि थोड़ा सा छूटा है, स्टेट भी होता है, लेकिन चलिए आगे बताया जाएगा आपको टाइप्स में। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया है, टॉम, दिल्ली, हॉर्स, डेस्क, किंग, कंट्री, बॉय, ये सब एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए 6 काइंड्स ऑफ नाउन दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप कॉन्क्रीट नाउन को अवॉइड कर दीजिए। आप 5 टाइप्स ऑफ नाउन केवल स्टडी करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? देखिए, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, एनिमल, कोई भी चीज, स्थान, ठीक है, यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फॉर किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को जो आप नाम देते हैं वो नाम प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि देयर वर मैनी पीपल इन द रूम। पीपल, लोग, बहुत से लोग थे कमरे में। या आप कहिए कि देयर वर मैनी बॉयज इन द रूम। रूम में बहुत से बॉयज थे, ठीक है, बहुत से बॉयज थे रूम में। तो कोई किसी को पार्टिकुलर तो आपने बोला नहीं, तो बॉय तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन यदि मैं बॉय ना कहकर किसी एक को इंडिकेट करूं कि देयर वॉज रवि इन द रूम, रवि रूम में था, तो रवि एक सिंगल बॉय, एक पर्टिकुलर बॉय का नाम हो गया, तो रवि प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग कहें कि देयर आर मैनी स्कूल्स इन चौकाघाट, कि चौकाघाट एरिया में बहुत से स्कूल्स हैं। तो स्कूल तो कोई भी स्कूल हो सकता है, किसी पार्टिकुलर स्कूल का तो नाम मैंने लिया नहीं, तो स्कूल कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि इन चौकाघाट देयर इज अ स्कूल नेम्ड डायनेमिक पब्लिक स्कूल, यदि हम डायनेमिक पब्लिक स्कूल कहते हैं बेटा, किसी एक स्कूल का पार्टिकुलर नाम हम लोग लेते हैं, डायनेमिक पब्लिक स्कूल, तो ये डायनेमिक पब्लिक स्कूल प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्कूल कॉमन नाउन होगा क्योंकि स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है। स्कूल कहने पर किसी भी स्कूल की बात हम कह सकते हैं। लेकिन यदि हमने नाम ले लिया कि डायनेमिक पब्लिक स्कूल, तो डायनेमिक पब्लिक स्कूल जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए गाय है, काऊ, काऊ गिव्स अस मिल्क, हम ये बात कहते हैं, तो काऊ, फिर दुनिया के किसी भी काऊ के लिए बात हो रही है, तो काऊ कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अपने घर में काऊ रखी है, काऊ का नाम आपने रखा है, ठीक है, काऊ का नाम आपने मान लीजिए रख दिया है सुंदरी, तो वो सुंदरी क्या होगा? सुंदरी, एक पर्टिकुलर काऊ का नाम आपने रखा है, तो सुंदरी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। मान लो हम बात करते हैं कि सिटी, हम कहते हैं सिटी मीन्स शहर, तो शहर तो कोई भी हो सकता है, वाराणसी हो, कानपुर हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, कोई भी, तो सिटी तो कॉमन नाउन। लेकिन यदि हम सिटी में वाराणसी का नेम लेते हैं, तो वाराणसी एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, इसलिए वाराणसी जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन और प्रॉपर मैंने दोनों आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू ऑल पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो दोनों को मैंने बता दिया क्या फर्क होगा प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में। अब आप आइए कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? पर्सन, थिंग, किसी भी व्यक्तियों या किसी भी वस्तुओं
के कलेक्शन को जो नाम दिया जाता है, इवन एनिमल के भी कलेक्शन को जो नाम दिया जाता है, वो नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आप कहते हो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, देखिए यहाँ दिया है फ्लॉक, तो फ्लॉक मीन्स क्या होता है? झुंड। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड, यानी कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। तो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए सिंगल वर्ड क्या हुआ? फ्लॉक। तुमने बोला एक वर्ड फ्लॉक, लेकिन ये फ्लॉक अपने आप में इसमें ढेर सारे बर्ड्स हो गए, क्योंकि वन बर्ड कभी भी झुंड नहीं बनाएगा, फ्लॉक नहीं बनाएगा। फ्लॉक बनाने के लिए ढेर सारे बर्ड्स होने चाहिए, तो इसलिए फ्लॉक कलेक्टिव नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए यूज हुआ है। ऐसे यदि हम कहते हैं आर्मी, आर्मी मीन्स सेना। सेना किसी एक सोल्जर से बेटा नहीं बनती, कई सोल्जर्स मिलके तब एक आर्मी बनाएंगे। यानी आर्मी क्या है, किसके लिए यूज हुआ है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स के लिए यूज हुआ है। तो सोल्जर्स के कलेक्शन के लिए सिंगल वर्ड है आर्मी, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हुआ। तो किसी के भी कलेक्शन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड मीन्स जानते हो ना, भीड़। अकेले तुम कहीं खड़े हो जाओ तो तुम्हें कोई भी क्राउड नहीं कहेगा, तुम भीड़ नहीं हो। लेकिन यदि बहुत से लोग होंगे, कलेक्शन ऑफ पीपल होगा, तो उसको क्राउड कहा जाएगा, ठीक है ना। तो क्राउड किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए, पीपल के कलेक्शन के लिए, इसलिए क्राउड क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इस तरह से कोई भी वर्ड जो किसी के कलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, सिंगल वर्ड, वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए क्या है, मैं बता दूं, ये किसी क्वालिटी को दिया गया नाम है। इज अ नेम गिवन टू क्वालिटी ऑफ ए थिंग। इसके बारे में आप महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन और टच्ड। फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, अच्छाई। अच्छाई को महसूस किया जा सकता है भाई, लेकिन उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। लाफ्टर, हंसी। विजडम, बुद्धिमानी। थेफ्ट, चोरी। चाइल्डहुड, बचपन। पॉवर्टी, गरीबी, सारी चीजें अपने में महसूस करने वाली हैं, समझने वाली हैं कि हाँ ये इसका चाइल्डहुड टाइम है, यानी बचपन का समय है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी नहीं है कि मैं आपको दे दूं कि ये पॉवर्टी है, ये गुडनेस है, ये विजडम है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसको आप देख सके कि हाँ ये विजडम है, ये ऑनेस्टी नहीं। ये सारी चीजें केवल फील करने वाली हैं। दे कैन नॉट बी टच्ड और सीन, इसलिए ये सारे नाउन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब आप आगे आइए। अब ये बताया गया है कभी कभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, जैसे एडजेक्टिव से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। जैसे वाइट एडजेक्टिव है, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन वाइटनेस। वाइज एडजेक्टिव है, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम। इस तरीके से वर्ब से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। लाफ वर्ब है, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाफ्टर। अटेंड वर्ब है, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन अटेंडेंस। इस तरीके से, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन मैंने मना किया है, इसको छोड़ना है आपको। मटेरियल नाउन, ऐसी चीजें जिनसे कुछ बनता हो, जैसे आयरन, गोल्ड, वुड, कॉटन, ये सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब नीचे एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें क्या है देखिए, यहाँ एक हेल्प लिस्ट है आपके पास, और यहाँ पे फिर ब्लैंक है और सर्वेंट्स, ठीक है। यानी ढेर सारे सर्वेंट्स हैं, तो सर्वेंट्स के ग्रुप। एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, आपके दिमाग में ये रहता है कि सर्वेंट मीन्स नौकर। यह शब्द गलत है, बड़े गलत सेंस में इसको लोग लेते हैं। आप सेवक शब्द कह सकते हैं, जैसे हम सभी किसी न किसी के सेवक हैं। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग आप लोग के भी सेवक हैं, ठीक है, और आप लोग भी हम लोग के सेवक हैं भाई, ये भी कहना चाहिए। तो सेवक यानी सेवा करने वाला। तो सेवक बहुत ही व्यापक चीज है, कभी भी इसको ये मत रखो कि जो हमारे घरों में किसी भी प्रकार की सर्विस करते हैं,
तो यानी नौकर का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में वो निकाल दीजिए। नौकर नथिंग, अरे नौकर तो सभी लोग नौकर है किसी न किसी का। फिर इसके बारे में गलत आइडिया मत रखिए कि वो मेरा नौकर है। अरे नौकर तो सभी लोग है बेटा किसी न किसी के। कोई गवर्नमेंट का नौकर है, गवर्नमेंट में भी कई कैटेगरी है, उसमें सब कोई किसी न किसी के अधीन है। तो कभी ये मत समझिए, नौकर से गलत सेंस मत लीजिएगा आप लोग। नौकर मीन्स क्या, सेवक। तो सेवकों का ग्रुप है, ठीक। अब यहाँ पे टीचर्स, हम टीचर्स क्या हैं भाई, स्कूल की सेवा ही तो कर रहे हैं, हम लोग भी तो सेवक हैं। ऐसे ही हर इंस्टीट्यूट में होता है, सेवकों का पूरा ग्रुप होता है। तो सेवकों के ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, स्टाफ, ठीक है। गर्ल्स का ग्रुप है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, बेबी। इस तरह से बेटा ये हेल्प लिस्ट दी गई है और मैंने सारा इसमें फिल कर दिया है। इसको आप करेंगे और लर्न करेंगे, एग्जाम में आ जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। और जैसे हमने दे दिया अ डैश ऑफ पोएम्स, तो आपको एंथोलॉजी याद रखना पड़ेगा। हेल्प लिस्ट भी दे दी जाएगी, लेकिन आपको जब ये पता रहेगा कि पोएम्स के कलेक्शन को एंथोलॉजी कहते हैं, तब तो आप फिल करेंगे ना। तो इस तरह से आपको ये लर्न भी करना है। अब नीचे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन नाउन्स। सेंटेंस दिया है, कॉमन नाउन फिल करना है। फर्डिनांड मैगेलन, ये प्रॉपर नाउन है। इज द नेम ऑफ ए, ये किसका नाम है, एक्सप्लोरर का नाम है, ठीक है, खोजकर्ता का नाम है। इसी तरह से बेटा ये सारा मैंने फिल किया है, इसको आप रीडिंग करेंगे। कोई ऐसा टफ सेंटेंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, तो लर्न भी करेंगे। शायद कभी जा भी चुका है वीडियो, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई होगी, इसलिए दोबारा जा रहा है। इसका नहीं हुआ होगा वो कर लेगा, हुआ है तो ठीक है, वो लर्न करेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमको पंक्चुएशन करना है और मेनली कैपिटल लेटर पर हमको अपना माइंड फोकस करना है कि जो वर्ड्स कैपिटल से लिखे जाने हैं उसको कैपिटल से लिखना है। तो एक आइडिया पहले मैं जनरल आपको दे दूं, क्योंकि पंक्चुएशन का चैप्टर बिल्कुल सेपरेट होता है। इसमें इन्होंने यहाँ दिया है, तो मैं क्यों दिया है मैं ये भी बता दे रही हूँ। इसलिए दिया है क्योंकि प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग जो है कैपिटल लेटर से होती है। तो आपको एक तरह से इसमें ये भी देखना है कि जो प्रॉपर नाउन होगा सेंटेंस में वो मैं कैपिटल से कर दूंगी, यानी आप कैपिटल से करेंगे। और दूसरी बात बेटा ये भी होती है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो हमेशा कैपिटल से होती है, चाहे प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो चाहे कॉमन नाउन से स्टार्ट हो, ठीक। और सिंगल आई कहीं भी आता है वो हमेशा कैपिटल से होता है, चाहे सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। तो यह देखिए मैंने हल्का हल्का ये मार्क कर दिया है क्या क्या कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप करिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कैपिटल लेटर कहाँ किया है, या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में किया है या फिर जो प्रॉपर नाउन्स हैं उसमें मैंने किया है, क्योंकि ये चैप्टर इसी का है, इसलिए ऐसा एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ। तो मार्क है उसको आप कर लीजिएगा। आप ये कॉपी में सॉल्व करेंगे, पता है ना बेटा। अभी मैं बता दूंगी कौन सा एक्सरसाइज कहाँ सॉल्व करना है। कॉपी में आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप पूरा कॉपी में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, ये चारों एक्सरसाइज आपको ग्रामर की कॉपी में करना है। और ग्रामर की सिंगल कॉपी बनाई गई है, उसमें होमवर्क और क्लास वर्क का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आपको एक ही कॉपी बनानी है, चाहे होमवर्क जाए तो चाहे क्लास वर्क जाए तो, उसी सिंगल कॉपी में करना है। अब यहाँ क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पे हमें ये करना है कि ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो वर्ब भी हो सकते हैं चाहे वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। उससे हमें बनाना है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्ड दिया है, चाइल्ड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड, ठीक। जैसे लाफ दिया है, लाइफ का अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाफ्टर। तो सारा मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग और लर्न भी करना है। थोड़ा सा आगे और देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या मतलब है मैं फिर से बता दे रही हूँ। काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सके, जैसे बुक्स है। मैं आपके पास कितनी भी ढेर सारी बुक्स रख दूं, आप काउंट करके बता देंगे कि कितनी बुक्स हैं। लेकिन मैं अभी एक बोरा चावल आपको यहाँ लेके रख दूं, एक बोरा सैंड रख दूं,
तो आप अभी उसको कभी भी काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो अनकाउंटेबल। अब आपका ये तर्क जाता है कि चावल के दाने आप गिन सकते हो, लेकिन एक बोरा में चावल दे दूं तो कैसे गिनोगे बताओ? थोड़ा बहुत नहीं गिन पाओगे, तो अनकाउंटेबल में इसको भी हम लोग रखते हैं। ऐसे ही स्टार्स हैं, आप कहोगे कि मैम स्टार्स भी गिन लेंगे, लेकिन कितना गिनोगे बेटा? जब तक गिनोगे तब तक पता चला स्काई में से कोई गायब हो गया, कोई आ गया, तो अनकाउंटेबल ही मानते हैं। आपके सिर पे बाल हैं, हेयर्स हैं, आप कहोगे मैं तो इसको भी काउंट कर लूँगा या कर लूँगी ना, इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल। अब जैसे वाटर है, तो वाटर को काउंट कर सकते हो? 1 वाटर 2 वाटर नहीं ना। तो जो भी चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल है, मेनली जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे हमने कहा आयरन, तो आप 1 आयरन 2 आयरन की बात कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिल्क 1 मिल्क 2 मिल्क कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप वॉल्यूम ले सकते हो, आप वेट ले सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल में होंगी। तो क्या काउंटेबल होगा, क्या अनकाउंटेबल होगा, ये भी मैंने इंडिकेट तो कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप करिएगा। और ये भी यहाँ पर है कि सही करेक्ट वर्ड को यूज़ करना है। तो इसमें क्या है कि आपको देखना है कि भाई जो भी ब्रैकेट में दिया, देखिए मेन पर क्या है, ब्रैकेट में जो दिया है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यदि काउंटेबल है तब तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और जो यदि किसी अनकाउंटेबल को प्लूरल फॉर्म कर दिया गया तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक जो भी कंट्रोवर्सी वाली बात होती, लगेज, कभी भी लगेजेस नहीं होता है बेटा, कभी भी नहीं होता है लगेज। फर्नीचर, फर्नीचर्स, आपके कमरे में फर्नीचर के कई पीस हैं, लेकिन फिर भी आप फर्नीचर्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ब्रोचर, ब्रोचर्स, ब्रोचर तो खैर आप काउंट कर सकते हो। म्यूजिक कभी नहीं काउंट कर सकते, इसलिए मतलब एक्चुअली इसमें ये देखना है कि जो काउंटेबल होगा उसी का प्लूरल फॉर्म हो सकता है, जो काउंटेबल नहीं होगा उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। जैसे म्यूजिक और म्यूजिक्स है, म्यूजिक काउंटेबल नहीं है, इसलिए जो चीजें काउंटेबल नहीं है उनका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अनकाउंटेबल चीजें केवल सिंगुलर फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेड भी थोड़ा कंट्रोवर्सी आपको लगेगी, लेकिन नहीं, पीसेज ऑफ ब्रेड होता है, इसलिए ब्रेड्स गलत है, ब्रेड सही है। ब्लड, ब्लड्स, आप जान रहे हो, कभी ब्लड्स वर्ड सुने ही नहीं होगे कान से आप अपने। ब्लड करेक्ट है बेटा, क्योंकि अनकाउंटेबल है ना। जो अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। ये इसको भी कॉपी में करना है, ये भी हमने फिल कर दिया है। जैसे कि जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के पहले लगाने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एडजेक्टिव के, तो किसके सामने क्या फिट होगा मैंने कर दिया है। यहाँ तक आप करिएगा, कॉपी में करना है और आपको लर्न भी करना है, ठीक है। समझाने वाली चीज़ें हमने समझा दिया है, ये आपका होमवर्क है, कॉपी कंप्लीट करनी है।